यह तो सनातन नियम है कि जो भी जन्म लेता है वह एक ना एक दिन मरता भी जरूर। हमारे आसपास रोज कई प्राणी और जीव अपने शरीर को त्याग देते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल तो उठता ही होगा कि आखिर मरने के बाद इनका क्या होता है और फिर इन्हें दूसरा शरीर कैसे मिलता है। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसीलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसीलिए 10वां और 13वां मनाते हैं। कुछ सवा माह में अर्थात लगभग 37 से 40 दिनों में। यदि वह प्रेत या पितृयोनि में चला गया हो तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उसकी बरसी मनाते हैं। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितृयोनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। पंचकोश, 3 प्रमुख शरीर और चेतना के 4 स्तर। पहले खुद की स्थिति को समझेंगे तो स्वतः ही खुद की स्थिति का ज्ञान होने लगेगा। ये आत्मा पंचकोश में रहती है और 4 तरह के स्तरों या प्रभावों में जीती है। पंचकोश: 1 जड़, 2 प्राण, 3 मन, 4 बुद्धि और 5 आनंद। आपको अपने शरीर की स्थिति का ज्ञान है। इसे जड़ जगत का हिस्सा माना जाता है, अर्थात जो दिखाई दे रहा है ठोस है। आपके भीतर जो श्वास और प्रश्वास प्रवाहित हो रही है, इसे रोक देने से यह शरीर नहीं चल सकता। इसे ही प्राण कहते हैं। शरीर और प्राण के ऊपर मन है। 5 इंद्रियों से आपको जो दिखाई सुनाई दे रहा या महसूस हो रहा है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन से आप सुखी या दुखी होते हैं। मन से आप सोचते हैं और समझते हैं। मन है ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि है ऐसा बहुत कम ही लोग महसूस करते हैं। और जब व्यक्ति की चेतना इन सभी से ऊपर उठ जाती है तो वह आनंदमय कोश में स्थित हो जाती है। चेतना के 4 स्तर: 1 जागृत, 2 स्वप्न, 3 सुषुप्ति और 4 तुरीय। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यक्ति के होश के 4 स्तर हैं। पहले 3 प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथा स्तर प्रयासों से प्राप्त होता है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। आप इन 3 के अलावा किसी अन्य तरह के अनुभव को नहीं जानते, इसी में जीते और मरते हैं। इन स्तरों की स्थिति से आपकी गति तय होती है। प्रमुख 3 शरीर: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मुख्य 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। ऐसा शरीर जो उसे दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है। सूक्ष्म शरीर का क्षय हो सकता है, लेकिन आत्मा बीज रूपी कारण शरीर में विद्यमान रहती है। यह कारण शरीर लेकर ही आत्मा नया जन्म धारण करती है, जिसमें अगले पिछले सभी जन्म संरक्षित रहते हैं। पम श्रीराम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मरने के उपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ समय सूक्ष्म शरीरों में रहना पड़ता है। उनमें से जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत और जो निर्मल होते हैं उन्हें पितृ कहा जाता है। प्रकृति का निस्पृह, उदार चेता, सहज सेवा, सहायता में रुचि लेते हुए देखा गया है। पंडित जी का मानना है कि मरणोपरांत की थकान दूर करने के उपरांत संचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें धारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह समय भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए ही व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपने मित्रों, शत्रुओं, परिवारीजनों एवं परिचितों के मध्य ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। प्रेतों की अशांति संबद्ध लोगों को भी हैरान करती है। पितर वे होते हैं जिनका जीवन सज्जनता के सतोगुणी वातावरण में बीता है। वे स्वभावत सेवा व सहायता में रुचि लेते हैं। उनकी सीमित शक्ति अपनों परायों को यथासंभव सहायता पहुंचाती रहती है। इसके लिए विशेष अनुरोध नहीं करना पड़ता। जरूरतमंदों की सहायता करना उनका सहज स्वभाव होता है। कितनी ही घटनाएं ऐसी सामने आती रहती हैं जिनमें दैवी शक्ति ने कठिन समय में भारी सहायता की और संकटग्रस्तों की चमत्कारी सहायता करके उन्हें उबारा। बृहदारण्यक उपनिषद में मृत्यु व अन्य शरीर धारण करने का वर्णन मिलता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर अन्य शरीर प्राप्ति में कितना समय लगता है, इस विषय में उपनिषद कहते हैं कि कभी कभी तो बहुत ही कम समय लगता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे तृण जलायु का सुंडी कोई कीड़ा विशेष तिनके के अंत पर पहुंचकर दूसरे तिनके को सहारे के लिए पकड़ लेती है अथवा पकड़कर अपने आप को खींच लेती है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर रूपी तिनके को परे फेंककर अविद्या को दूर कर दूसरे शरीर रूपी तिनके का सहारा लेकर अपने आप को खींच लेती है। उपनिषद के अनुसार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होने में इतना ही समय लगता है जितना कि एक कीड़ा एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाता है। अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होने में कुछ ही क्षण लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह व्यक्ति के चित्त की दशा पर निर्भर करता है।
मृत्यु के विषय में उपनिषद ने कुछ विस्तार से बताया है। हृदय से निकलकर वह जीवन शरीर के किस भाग में से निकला करता है, इस संबंध में कहते हैं कि वह आंख, मूर्धा अथवा शरीर के अन्य भागों, कान, नाक और मुंह आदि किसी एक स्थान से निकला करता है। इस प्रकार शरीर से निकलने वाले जीव के साथ प्राण और समस्त इंद्रियां भी निकल जाया करती हैं। जीव मरते समय सविज्ञान हो जाता है, अर्थात जीवन का सारा खेल इसके सामने आ जाता है। इस प्रकार निकलने वाले जीव के साथ उसका उपार्जित ज्ञान, उसके किए कर्म और पिछले जन्मों के संस्कार, वासना और स्मृति जाया करती है। अर्थात जब मनुष्य अंत समय में निर्बलता से मूर्छित सा हो जाता है, तब आत्मा की चेतना शक्ति जो समस्त बाहर और भीतर की इंद्रियों में फैली हुई रहती है, उसे सिकोड़ती हुई हृदय में पहुंचती है, जहां वह उसकी समस्त शक्ति इकट्ठी हो जाती है। इन शक्तियों के सिकोड़ लेने का इंद्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन करते हैं कि जब आंख से वह चेतनामय शक्ति, जिसे यहाँ पर चाक्षुष पुरुष कहा है, वह निकल जाती, तब आंखें ज्योतिरहित हो जाती हैं और मनुष्य उस मृत्यु समय किसी को देखने अथवा पहचानने में अयोग्य हो जाता है। अर्थात जब वह चेतनामय शक्ति आंख, नाक, जिह्वा, वाणी, श्रोत, मन और त्वचा आदि से निकलकर आत्मा में समाविष्ट हो जाती है, तो ऐसे मरने वाले व्यक्ति के पास बैठे हुए लोग कहते हैं कि अब वह यह नहीं देखता, नहीं सूंघता इत्यादि। इस प्रकार इन समस्त शक्तियों को लेकर यह जीव हृदय में पहुंचता है और जब हृदय को छोड़ना चाहता है तो आत्मा की ज्योति से हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो उठता है। तब हृदय से भी उस ज्योति चेतना की शक्ति को लेकर उसके साथ हृदय से निकल जाता है।